हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर यह 2 है। यह एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 है, जो कि न्यू पैटर्न 2023 का यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग इसे फुल मॉडल प्रैक्टिस सेट अपना लगाना चाहते हैं तो आप लोग मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। वरना आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस पे प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे लिंक आप लोग का मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देखिए, वॉल्यूम 1 का है, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग बड़े ही पेशेंस के साथ बने रहिए, वीडियो में आखिरी तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि PIL बिल जब लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 1 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पी कौन हो जाएंगे, भगवती, PN भगवती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन दिया गया है जो गलत है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के देखते हैं क्या करके कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि किसी एक निजी सदस्य द्वारा, जो कि यह बिल्कुल कहा गया गलत है। यह कोई भी मतलब मंत्री और निजी सदस्य दोनों पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये भी कहा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये भी कथन कहीं ना कहीं गलत है। राज्यसभा में भी पेश किया जाता है धन विधेयक को, कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 का डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो 3 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 110। यहाँ पे बात किया जाए कि क्या किस चीज़ के बात कर रहा है, तो संयुक्त अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्या है, लोकसभा उपाध्यक्ष, इसका उल्लेख है। उप प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 4 का, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 1978 में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसके लिए कोई भी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं तो इसमें मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु का निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु इनका 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो मंत्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी गलत है, मंत्रिमंडल के द्वारा तो ये भी गलत है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों के सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधान में से किसके अनुसार किया जाता है।
तो 9 का सही जवाब हो जाएंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो 10 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सरकार के समक्ष यह मतलब प्रस्तुत करते हैं। अगर बात किया जाए कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, यह 1993 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित करना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध में से सही क्रम कौन सा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर बात किया जाए कि देवरा की युद्ध कब लड़ा गया था, तो देवरा के युद्ध 1531 में लड़ा गया था। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को। अब बात किया जाए चौसा, तो चौसा के युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था 1539 ईस्वी में, 15 लिखा हुआ है। अगर वहीं बात किया जाए कन्नौज, तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और एक था सरहिंद, तो सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था, तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये चारों डेट आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी खिलाफत आंदोलन का यह परिणाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, द्वितीय पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रहीमतुल्लाह साहनी। अगर प्रथम पूछता तो बद्रुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, अगर फर्स्ट पूछता तो। और द्वितीय पूछ रहा है तो रहीमतुल्लाह साहनी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। अगर बात किया जाए कि इनको कब अध्यक्षता मिला था, मतलब कब बनाया गया था, तो यह 1996 में। कहाँ के अधिवेशन में, तो कलकत्ता के अधिवेशन में इनको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी मेहरगढ़। अगर पूछ दिया जाए कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो यह बलूचिस्तान, क्या हो जाएंगे बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1905 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो रजत सिक्के जारी करने वाला कौन थे प्रथम गुप्त शासक। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों का, क्या दिया हुआ है कि मसनद या अली के नाम से संबंधित था। तो मसनद ए अली के नाम से कौन संबंधित था। 21 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी बहलोल लोदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़कर मिलान कीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं।
तो पहले था संकेतित मुद्रा, दोआब में कर वृद्धि और राजधानी परिवर्तन और कराचिल अभियान। तो इन चारों में से पहले कौन सा आया था? तो पहले यहाँ पे आए थे दोआब में कर वृद्धि, तो एक पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे राजधानी परिवर्तन हुआ था, फिर उसके बाद संकेतित मुद्रा और हो जाएंगे फिर कराचिल अभियान। कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय बजट 2021 से 22। मतलब किनके द्वारा पेश किया गया था? तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा यह बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोंग और तापू डॉट 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 राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इन चारों में से कौन से हो जाएंगे जो कि जल प्रदूषक नहीं है? तो आर्सेनिक है, क्रोमियम है, गाद है, यहाँ पे दिया हुआ है हिमनद, तो ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है? मिलान करना है खिलाड़ी एवं खेल। तो कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए हम लोग एक ही देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे किरण पोलार्ड दिया हुआ है, तो किरण पोलार्ड किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, नहीं। तो यहाँ सानिया रिचर्ड्स है, तो यह हॉकी संबंधित है। पॉल पोगबा जो कि फुटबॉल संबंधित है। यहाँ दिया है पामेला जेलिमो, यह भारोत्तोलन, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है क्योंकि पामेला जो जेलिमो है वो भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। यह एक धावक है, 800 मीटर रेस का धावक है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो 2008 ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। कई बार यह पूछे गए प्रश्न है। डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने किस वर्ष यह मतलब सूचना को प्रसारित किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1990 ईस्वी में इन्होंने इस सूचना को प्रसारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम था। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, यानी GATT, यानी जिसे हम लोग गेट भी बोलते हैं शॉर्ट में। और इसका फुल नेम पूछ देगा कभी तो आप लोग याद रखिएगा कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आप लोग नोट कर लीजिए एक बार कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। मतलब इसका उद्देश्य क्यों मतलब बनाया गया था? अगर पूछ दिया जाए कि इसका स्थापना क्यों किया गया था, कब किया गया था, तो 1 जनवरी का इसका स्थापना किया गया था 1995 में। इससे पहले इसका नाम चेंज किया गया था कब? 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिलिकॉन वैली क्या है? कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन वैली स्थित है। सैन फ्रांसिस्को यह कहाँ है? तो यह एक अमेरिका का शहर है। बात किया जाए कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन से शामिल हैं? तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जलीय वातावरण का।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विकसित युवा, विकसित भारत, विकसित युवा और विकसित भारत, यह थीम दिया हुआ था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्तराखंड के झांकी को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी द कश्मीरी फाइल को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं नए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, केरल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वन वातावरण लक्ष्य को प्राप्ति किया गया है? तो 39 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 17%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 5 टीम भाग लेंगे। तो वही बात किया जा रहा है, WPL मतलब वुमेन जो IPL नहीं होता है तो उसके लिए WPL लाया गया है। तो इसका इस बार का विजेता मुंबई इंडियंस टीम है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, युवा 2.0 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इनका संबंध पंजाब से है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 43 का सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भारत एक हो जाएंगे और श्रीलंका यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो सुधीर लाठ का संबंध ऑप्शन नंबर बी यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 45 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2.3%। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, मतलब किया गया है? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आयुष्मान खुराना को बनाए गए हैं यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि वीर गॉर्जियस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि भारत तथा जापान के मध्य हुआ है, इसका आयोजन किया गया था। तो कहाँ में इसका आयोजन किया गया था? 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हायाकुरू में हो जाएंगे, कुर्री। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हायाकुरी में, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है क्या प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नई दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्या दिया हुआ है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे। तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह 7 बार चुने गए थे। 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा में चुने गए थे, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एम वी गंगा विलास ने कितने दिनों का यात्रा पूरी की। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी इन्होंने 51 दिन का यात्रा पूरा कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि भारत सरकार ने किस देश से हेतु समझौता किया है। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सुधा मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो शहाबुद्दीन चप्पू को ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश का इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ इस साइड दिया हुआ है जनजाति राज और ये साइड दिए हुए हैं राज और जनजाति राज। तो 59 का क्या हो जाएंगे लिम्बू, यह सिक्किम में पाए जाते हैं। कार्बी हिमाचल प्रदेश से गलत है। डोगिया ओडिशा, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हैं। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो 60 का क्या हो जाएंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मिशिगन। तो 60 का सही जवाब हो जाएंगे मिशिगन। यह किस देश में मतलब स्थित है। तो यह अमेरिका में स्थित है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो 58,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अभी पूछ देगा तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 0.01%। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पेरुवियन। तो पेरुवियन जो जलधारा है यह मतलब शुष्क है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापना से इंगित है जिसका प्रमुख कारण क्या है। तो भारतीय मौसम विस्थापना से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्थल तथा समूह का विभेदितापन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नौकरेज जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा डेल्टा कैप कमेरियन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोई
इकाई नहीं होती है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सापेक्षिक धनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए अस्टेल्गा मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अस्टेल्गा मैग्नोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु या वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य होता है। तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निम्न जलित हो जाएंगे तो वह उस समय कम रीडिंग का भार दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, बोरोलिसिटिकेट क्या है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको क्यों प्रयोग किया जाता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें ... होती है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह अनुदैर्ध्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मतलब केवल एक प्रोटॉन से यह बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उच्च गलनांक और क्वथनांक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व यानी धातु है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एला यानी लिथियम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसका आवश्यकता होती है। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आयनन ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। तो 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ब्रोमियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इथेलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो 82 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिक को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, स्क्लेरोकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केसिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखाने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उसे समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फीता कृमि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, मतलब एंजियोप्लास्टी की जाती है? 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हृदय। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मधुमेह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होती है या होते हैं? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो 92 का क्या हो जाएंगे, पूंजी का अभाव, सही है। विपणन जानकारी का अभाव, ये भी सही है। कच्चे माल का अभाव, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सेन वैट का संबंध है? तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। और यहाँ पे दिए हुए हैं एक और जीके हैं कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शाखा सृजन। तो और बच गए हैं कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न, तो मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जरूर एक बार क्वेश्चन लगाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा। 97 दिया हुआ है, तो 97 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 25। 98 क्या है? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 40J/m। 99 देखते हैं, तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 400 मीटर। और 100, तो 100 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, 44-60 रुपया। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। कैसा लगा है जरूर बताइएगा। यह पार्ट 2 कंप्लीट हो गया एडुटेरिया प्रकाशन का। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट वीडियो देखे होंगे तो आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पैसा नहीं लगते हैं। और आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। इस पर BSSC बिहार सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस को प्रैक्टिस सेट चलते हैं और विभिन्न प्रकार के टॉपिक वाइज भी इस पर GK GS की क्लास चलाई जाती है। इसलिए आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।